ये देखो भाई कितना अच्छा मौसम है आज का। आज है टाइम कम, काम ज्यादा, तो फटाफट इस एनर्जी से कुछ नहीं होता, जो इस वाली एनर्जी से होता है ना वो होता है सब कुछ। प्लान हुआ चौपट, अपना हुआ पोपट। और वो क्यों हुआ? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू ब्लॉग। और गाइस सच बताऊं, मैंने अभी अभी सो के उठी हूँ, पानी बॉईल कर रही हूँ, तो ये मेरे को पीना और साथ साथ चाय की भी तैयारियां हो जाएंगी। और आज मैं हो गई हूँ थोड़ा सा लेट उठने में, और इसका रीज़न बताऊँ क्या है। मेरे फ़ोन का अलार्म बज रहा था और मम्मी ने वो कर दिया बंद, जिसकी वजह से मेरे को पता ही नहीं चला कब सुबह हुई, कब कितना टाइम हुआ। और मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ, तो इसलिए मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। सारे काम जल्दी जल्दी करने हैं मेरे को, तो फटाफट से कर लेती हूँ पानी बॉयल। और इसके अंदर मेरे को मेरा ग्लूकोज बना के रखना है, वो भी कर लेती हूँ। तो ये करना है। और रात को मैंने जो भिगोया था वो है ये भाई। रात को मैं मेरे लिए किशमिश और चने दोनों चीज़ें भिगो लेती हूँ, तो अभी मेरे को ये खाने हैं, मेरी डाइट में हैं ये दोनों, मतलब मेरे मॉर्निंग रूटीन में होती हैं ये दोनों चीज़ें। तो मेरे को ये दोनों चीज़ें ख़त्म करनी है। कुछ अभी खा लूँगी, कुछ पूरे दिन में खा लूँगी, मतलब इनका। और ये है इसके अंदर चिया सीड्स और गोंद कतीरा। तो भाई अभी मौसम थोड़ा सा ठंडा है, इसलिए मैंने गोंद कतीरा थोड़ा सा कम कर दिया और चिया सीड्स ही लेती हूँ मैं। तो अभी इसके अंदर मेरे को बनाना है ग्लूकोज। पानी मेरा बॉयल हो रहा है, बस ज़्यादा नहीं करना, इतना हो गया। तो इसे मैं डाल लेती हूँ अभी एक ग्लास में, वरना ज़्यादा हो जाएगा फिर उसके ठंडे होने का वेट करूँगी। और ये ना चाहते चाहते भी इतना ठंडा पानी हो गया है, मतलब ठंडा नहीं, गर्म पानी हो गया है। तो अब इसके ठंडे होने का वेट करना है, तो तब तक मैं बना लेती हूँ एक साइड चाय और दूसरी साइड ग्लूकोज। तो चाय भी मैंने यहाँ रख दी मम्मी के लिए, और इतना लिया है मैंने ग्लूकोज। अब इसमें कर लेती हूँ भाई पानी ऐड। थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद करना है मुझे शेक 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 शेक। और सच में ये ना, इससे मेरे को इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। तो भाई अभी फटाफट से पानी ऐड करके इसके अंदर, हाँ इतना बहुत है, थोड़ा सा और। वैसे बोतल भर ही लेती हूँ। इतना हो गया है मेरा ग्लूकोज। अब इसके अंदर मेरे को डालना है चिया सीड्स, तो अब स्पून से डालूंगी, इससे अच्छा मैं इसमें ऐसे ही डाल देती हूँ फटाफट से, क्योंकि आज इसमें गोंद कतीरा नहीं है ना, कम है, मतलब है वैसे बट कम है। ये इसके अंदर मैंने डाल दिया, अभी अच्छे से मिक्स होता रहेगा। और इसका थोड़ा सा टेस्ट अच्छा करने के लिए ना मैं इसके अंदर ही डाल देती हूँ सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट। इसके बाद भी इसका टेस्ट ना अच्छा हो जाता है। और हाँ, थोड़ी सी और अच्छी इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। और यहाँ दूसरी साइड मेरी चाय भी बॉईल हो गई, दूध डालना है अब इसके अंदर। अभी के लिए मेरी ये दोनों चीज़ें हो गई है रेडी। इसमें है गर्म पानी, जिसके अंदर है थोड़ा सा हनी, और इसमें है ग्लूकोज, इंस्टेंट एनर्जी। पता है मैंने एक चीज़ नोटिस की है, अब जैसे मैंने इसमें ना सिर्फ चिया सीड्स डाले हैं, तो ये जो चिया सीड्स है ना वो सब ऊपर ऊपर रहेंगे, लेकिन जब मैं इसमें गोंद कतीरा भी डालती थी ना, वो सब कुछ नीचे आ जाता था। तभी सब कुछ ऊपर ऊपर रहता है, थोड़ी देर में सब कुछ नीचे आ जाएगा। और आराम से मिक्स करके मैं धीरे धीरे करके इसे पी लूँगी। तो इसे भी रख देते हैं अभी साइड में। चाय मेरी बॉईल हो रही है, तब तक मैं जो गर्म पानी है वो पी लेती हूँ। और पता है ये गर्म पानी ना अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो इसे भी मैं थोड़ी देर साइड में रख देती हूँ। मेरे को याद आया एक चीज़, तो भाई रात को मैंने ना ये ऑर्डर किए थे एप्पल, जिसमें एक बार एप्पल थोड़े से ख़राब आए थे, बट हाँ री ऑर्डर के बाद जो दूसरी पैकेजिंग आई थी वो अच्छी आई थी। ये देखो, तो अभी मेरे को ये एप्पल रात को मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे, क्योंकि ये ऑर्डर जो आया था मेरा रात को आया था, शायद 1 बजे के आसपास ऑर्डर आया था। जो री ऑर्डर के बाद रिप्लेस हुए थे ना, वो 1 बजे के आसपास आया था, और उस टाइम आ गई थी नींद। तो अभी अच्छे से वॉश वगैरह करके एक एप्पल भी खा लूँगी मैं। तो भाई इसमें से एप्पल भी खा लेते हैं, एप्पल वॉश करके रख देती हूँ। तो पानी पीना है, एप्पल खाने हैं, चने खाने हैं, किशमिश खानी है, बादाम खाने हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी मेरे को खानी है, तो फटाफट से धीरे धीरे करके सारी चीज़ें करते हैं, खाने स्टार्ट। एप्पल मैंने वॉश करके रख दिया, ये सारे एप्पल भी वॉश करके रखने हैं। और हाँ, जैसा मैंने पहले बताया था, आज है टाइम कम, काम ज़्यादा, तो फटाफट से स्पीड बढ़ानी है। तो पानी पी लेती हूँ, चाय बन रही है, और उसके बाद मेरे को जाना है वर्कआउट के लिए जिम। तो फटाफट से सारा काम करके फिर मैं निकलती हूँ। और ये चाय जो है वो मैं मम्मी के लिए बना रही हूँ, थोड़ी सी मैं भी ले लेती हूँ, क्या करें।
चाय के बिना एनर्जी नहीं आती ना, इस एनर्जी से कुछ नहीं होता, जो इस वाली एनर्जी से होता है ना वो होता है सब कुछ। तो भाई क्या करें, चाय ज़रूरी है, ना चाहते हुए भी थोड़ी सी चाय चाहिए। ये देखो भाई कितना अच्छा मौसम है आज का। और आज एक बात बताऊँ, आज ना मेरे साथ सुबह से ही पंगे हो रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं सुबह उठ रही थी ना तो उस टाइम पे मम्मी ने कर दिया मेरा अलार्म बंद, क्योंकि क्या होता है मेरे अलार्म से ना सब उठ जाते हैं मेरे को छोड़ के, क्योंकि ऐसे तो नहीं होता है, वो इतनी तेज तेज बजता है तो सब उठ जाते हैं। और दूसरा पंगा क्या हुआ, मैं एकदम से फटाफट से रेडी हो गई थी, वो आपने मेरी स्पीड देखी भी होगी, सिर्फ 20 से 25 मिनट के अंदर मैंने सारे काम फिनिश कर लिए थे। और लास्ट में क्या हुआ, जाने का प्लान हो गया था हमारा कैंसिल, प्लान हुआ चौपट, अपना हुआ पोपट। और वो क्यों हुआ कैंसिल, क्योंकि जो दी मेरे साथ जाती है ना, आज उनकी है तबीयत ख़राब, फीवर है उन्हें, तो इसलिए नहीं जा रहे, तो इसलिए मेरा प्लान भी हो गया जाने का कैंसिल। और अभी मैं पीऊँगी आराम से बैठ के इन ठंडी ठंडी हवाओं में चाय, क्योंकि अगर मैं अभी जाती ना, जिम जाती, तो मैं वो चाय नहीं पी पाती, तो इसलिए अभी यहाँ बैठ के चाय पीऊँगी इस फ्रेश एयर का, और उस चाय का मज़ा लूँगी। तो पी लेती हूँ चाय। और बाकी जो सारी चीज़ें मैंने तैयार करी थी ना, वो सारी चीज़ें भी, अब पता है पहले क्या होता है, मतलब जो मैंने ग्लूकोज वगैरह रेडी किया था, वो जो मैं पूरा 1 घंटे के अंदर उसे फिनिश कर देती, बट अब क्या हुआ, पूरे दिन में फिनिश होगा। और जो मेरे को स्प्राउट्स वगैरह खाने थे, चने बादाम किशमिश वगैरह खानी थी, वो भी कुछ अभी खा लेती, कुछ पूरा दिन में खाती, लेकिन अब उसे खाने में पूरा दिन लगेगा, ऐसा होता है। और गाइस अब रेडी है मेरी ये गर्मा गर्म चाय, और मौसम ठंडा ठंडा गरम गरम चाय, वाह मज़ा ही अलग है। अच्छी बनी है, नॉट बैड। और यहाँ बैठ के और अच्छी लग रही है भाई। आज का ठंडा ठंडा मौसम देख के मम्मी लेके आई है जलेबियाँ, पतली पतली और क्रिस्पी क्रिस्पी जलेबियाँ हैं, और सच में टेस्टी लगती है। ये देखो भाई गर्मा गर्म जलेबियाँ, ये रे भाई गर्मा गर्म जलेबी। और मम्मी का ना कितने दिन से, बहुत दिन से मन कर रहा था, मम्मी का 3-4 दिन से मन कर रहा था खाने का, और आज फाइनली लेके आ गई। भाई मीठा पसंद है मम्मी को, है ना, ऐसे से कभी बारिश के मौसम में कभी पसंद है बारिश में। पकोड़े मत बनाना आज, कल बना लूँगी, एक ही चीज़ मिलेगी, या तो ये जलेबी मिलेंगी या पकोड़े मिलेंगे, कल खा लूँगी। ठीक है भाई। अब हो गया है मेरा ये लंच का टाइम, जिसमें है आज दाल, जीरा लस्सी जिसके अंदर पुदीना भी है, और रोटी। तो अभी मैं कर लेती हूँ लंच। और भैया अब हो गया शाम का टाइम, 4 बज गए हैं, और ये मेरी शाम की थोड़ी सी नींद चपकी ली थी मैंने, मैं उठ गई और ये टाइम हो गया हमारा शाम का चाय का। तो गर्मा गर्म चाय रेडी है, तो अब हम पी लेते हैं चाय। और भैया आज इसमें मम्मी निकाल रही है मक्खन, देखो चल रहा है अभी मक्खन निकल रहा है, थोड़ा दिखाऊं, अभी स्टार्ट हुआ, अभी निकला नहीं है, थोड़ी देर में निकल जाएगा, मलाई से मक्खन निकल रहा है। और ये अब 10 मिनट बाद मक्खन निकल गया, अब इस मक्खन से बनेगा घी। तो भाई इसको घी को बनाने के लिए इसे रख देते हैं गैस पे, और जो बाकी इसमें जो बचा था वो है अब इसमें, और ये है मक्खन, और जो इसका बचा हुआ जो दूध था ना वो है ये वाला। तो भाई अब इससे दूध से निकलेगा हमारा पनीर, और इससे बनेगा घी। तो ये पनीर निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे टाटरी का, इससे बहुत ही अच्छा पनीर निकलता है। तो एक बार दिखाऊंगी आज मैं कैसा होता है। और ये टाटरी होती है, देखो ऐसी होती है टाटरी। तो इसका जो एक पीस है वो मैं इसके अंदर डाल दूँ, क्योंकि हमारा जो ये दूध होता है ना, मतलब मलाई होती है, उसके अंदर दूध भी होता है, तो उसकी दूध की क्वांटिटी अच्छी होती है, तो निकल जाता है इसका पनीर अच्छा खासा। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया, और जो छोटा सा ये पीस है ये डाल दूँगी इसके अंदर, तो इसका जो घी है वो भी अच्छा निकल जाएगा, और इस साइड पनीर अच्छा निकल जाएगा, तो दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। अगर टाटरी ना हो तो इसमें आप नींबू का भी यूज़ कर सकते हो, बट हाँ टाटरी है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा निकलता है इससे पनीर। ये देखो कुछ ही मिनटों के अंदर थोड़ा थोड़ा सा निकलना स्टार्ट हो गया, और इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है, मतलब कोई स्मेल वगैरह नहीं रहती, और इसका टेस्ट भी। और अब ये 10 मिनट बाद देखो जो मक्खन था वो मक्खन हो चुका है ऐसा, लेकिन अभी इसका प्रॉपर घी नहीं बना, और जो इसमें से पनीर निकलना था ना वो पनीर अभी थोड़ा थोड़ा सा निकला है, वो भी निकलने वाला है। तो भाई अभी ये दोनों काम होते रहेंगे, लेकिन ये वाला काम हो चुका है, मतलब पनीर निकल चुका है, और घी अभी बनना बाकी है। तो अभी दोनों चीज़ों को दे देंगे थोड़ा सा रेस्ट, और मैं जा रही हूँ अभी इवनिंग वॉक के लिए। तो बस मौसम बहुत अच्छा है, तो चलते हैं आज इवनिंग वॉक के लिए, तो चलो। और भाई मम्मी जा रही है लिफ्ट से, और मैं जा रही हूँ स्टेयर से, तो इस टाइम देखेंगे कौन पहले पहुँचेगा। बस ग्राउंड फ्लोर पर पहुँचने वाली है।
मेरे को पहले पहुंचना है, बस कुछ सेकंड है कि लिफ्ट खुलने में टाइम लगेगा। कौन पहले पहुंचता है? 1 2 3 स्टार्ट। मतलब मेरी स्पीड लिफ्ट से ज़्यादा है, अभी तक नहीं आई मम्मी। देखा मैं आपसे पहले आ गई। हाँ, और दूसरी लिफ्ट है मेरा ध्यान ना रहे। अच्छा, हम वॉक करने आए और हो गई यहाँ बारिश। है देखो भाई, आज मैं इतने दिनों बाद नीचे उतरी हूँ कि बारिश भी हो गई। तेरे उतरने की खुशी में भी खुश है। आज सुबह वही भगवान की। आज सुबह से ही मौसम इतना अच्छा था जो, तो भाई मैंने भी सोचा चलो थोड़े से वॉक कर लेते हैं, है ना। सारे मेंढक बाहर निकल के आ गए, देखना कैसे कूद रहे हैं। पानी की मिनट, हाँ बरसाती मिनट। अच्छा, जो बरसात में निकला है। लेकिन मौसम अच्छा है ना, मौसम औसम हो गया कितनी देर में? आधा घंटा ना, इतना परेशान नहीं करती मैं खुद को। 15 मिनट बहुत है भाई। वॉक करके मैं आ गई, और जो घी बनना बाकी था ना, वो अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा इसमें। और यहाँ आके मैंने राइस बना दिए हैं, दूध गर्म हो रहा है। और जो पनीर था, ये देखो पनीर ऐसा बना है, ये निकला है पनीर। ये देखो भाई, ऐसा पनीर निकला है। अभी ये थोड़ा सा फ्रिज में रख दूंगी ना, टाइट हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा स्टेन हो रहा है, अच्छे से हो जाएगा ना, फिर फ्रिज में रख दूंगी। और अच्छा खासा पनीर निकल गया है, देख लो। क्योंकि दूध की क्वांटिटी उसमें थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो इसलिए पनीर अच्छा निकल गया। और जो टाटरी है ना, टाटरी से भी अच्छा निकलता। और यहाँ मेरे राइस में भी सीटियाँ आनी हो गई हैं स्टार्ट। तो चलो इसको थोड़ा सा रेस्ट दे देती हूँ। अभी धीरे धीरे ऐसे ऐसे ना थोड़ा सा स्टेन हो जाएगा अच्छे से, उसके बाद देखते हैं फिर इसे। इसी के साथ साथ अब मैं तैयारी कर लेती हूँ भाई। मेरे को बनाना है खीरे का रायता और साथ में सैलेड कट करने हैं, तो वो भी काम मैं कर लेती हूँ। तो अभी बनाना है खीरे का रायता और सैलेड, तो ये दोनों काम हो जाएंगे जब तक मेरा दूध भी गर्म हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और मतलब सेफ भी रहेंगे दोनों चीजें, कि ना तो वो खराब होगा ना ये दूध निकलेगा। तो भाई खाना मैंने खा लिया है, और ये है ऑलमोस्ट सारा किचन का काम हो चुका है मेरा फिनिश। और अभी टाइम हुआ है रात के 11:30 बज चुके हैं। और यहाँ मैंने दूध गर्म करके मेरा रख लिया है। तो भाई मैं बॉर्नविटा वाला दूध पीती हूँ मेरे को पसंद है, मतलब प्लेन वाला दूध ना पसंद नहीं है, तो बस वो है इसमें। मैंने सोचा कलर देख के शायद पता चल रहा होगा, इसलिए मैं पहले ही बता दूँ कैसा है। और बाकी कुछ जो मॉर्निंग की तैयारियां करनी थी वो भी मैंने करके रख दी। और क्या क्या तैयारियां की है, कुछ तो वही है जो आज मैंने दिखाई थी, और एक चीज़ अलग है, तो मैं दिखा देती हूँ क्या है। देखो भाई, ये मॉर्निंग के लिए मैंने चने और बादाम भिगो के रख दिए हैं। इसमें है किशमिश, इसमें है चिया सीड्स, और ये है राजमा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ दही वगैरह करनी थी, वो भी रख दी। ठीक है, दही जमा दी। और अब ये सारी चीज़ें कवर करके रख देती हूँ। लो जी, भी सारी चीज़ें मैंने कवर करके ढक के रख दी। राजमा और ये चिया सीड्स है ना, इसे मैं फ्रिज में ही रख दूँगी, क्योंकि अभी गर्मी है ना, तो थोड़े से ख़राब हो जाते हैं ये। और अभी कुछ टाइम पहले ही भिगोए थे, देखो अच्छे खासे ठीक हुए। अभी थोड़े से हो गए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। और ये देखो, जो घी बनाया था ना, वो घी भी ऐसा बन गया है। और पनीर मैंने दिखाया था शायद, अभी दिखा देती हूँ, कोई बात नहीं, एक बार और दिखा देती हूँ। जिसमें मेहनत लगी थी वो चीज़ भी दिखा देती हूँ। ये देखो, ये पनीर फ्रीजर में रख दिया था, अच्छा खासा टाइट हो गया। इस पनीर के पराठे भी बहुत अच्छे बनते हैं, और पनीर भुजिया भी बहुत टेस्टी बनती है। तो इसे एक बार फिर से रख देती हूँ मैं फ्रिज में ही। तो चलो भाई, फ्रिज में। भाई मेरा काम सारा हो चुका है ख़त्म, और इस टाइम आ रहे बहुत ज़ोरों से नींद। मेरी आंखें देख के पता चल रहा होगा ना मेरे को कितनी तेज़ नींद आ रही है। तो चलो करते हैं सोने की तैयारी, और आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तो बहुत दिनों बाद आज मैंने ब्लॉग शूट किया था, शायद पता नहीं 1 महीना होने वाला होगा ब्लॉग शूट किए। तो आज मैं भी पता नहीं क्यों थोड़ी सी नर्वस सी हो रही थी, तो ज़्यादा अच्छे से ब्लॉग शूट भी नहीं कर पाई। आई होप आपको मेरा ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, क्योंकि बहुत ज़ोरों से नींद आ रही है। और सुबह कल फिर से मॉर्निंग में वही आज वाला रूटीन स्टार्ट होने वाला है। तो जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। मैं नहीं चाहती कि मतलब कल फिर से मेरा अलार्म बंद हो जाए और मैं लेट उठूँ।